इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ समाज परिवार भारत। सोचने की समझने की आवश्यकता है। आज सब कुछ बढ़ रहा है। बाहर के लौकिक साधन भी बढ़ चुके हैं, धर्म के भी साधन बढ़ चुके हैं। कमी है कुछ? मंदिरों की कमी है? कहीं नहीं है। मंदिरों की संख्या बढ़ रही है, वेदियों की संख्या बढ़ रही है, भगवंतों की प्रतिमाओं की संख्याएं बढ़ रही है। दिन ब दिन आए दिन वो संख्याएं बढ़ रही है। इतना ही नहीं, साधुओं की भी संख्या बढ़ रही है, पर साम्य भाव, मैत्री भाव, प्रेम, करुणा, वात्सल्य सब समाप्त हो गया। कुछ दिनों बाद तो वात्सल्य इस मात्र कहीं अलमारी में ही लिखा देखने के लिए मिल जाएगा। क्या साधुओं का वात्सल्य होता था। साधुओं का ही वात्सल्य आज नष्ट हो चुका है। कितना साधु का वात्सल्य, कहाँ गए वे विमल सागर, जो दूर से श्रावक को देखकर कह देते थे, बेटा क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, आशीर्वाद, जा तेरा काम बन जाएगा। बिना पूछे बिना कहे क्या निर्मल वात्सल्य होगा उन जीवों का। ऐसी महान तपस्वी साधु नहीं बनते। ऐसी ही दुनिया आज तक उनका नाम लेकर काम नहीं बनाती। आज भी जाना समय शिखर पर, वहाँ श्रद्धा से मात्र एक बार श्रीफल चढ़ाकर माथा टेक लेना और विश्वास मानना, तुम्हारा जीवन का काम वहीं पर सफल हो ही जाएगा। आज देखने के लिए नहीं मिलता वात्सल्य। उन कथाओं को भी कई बार आगम में पढ़ा होगा, सुना होगा। पढ़ी ना माँ वात्सल्य पर्व की रक्षाबंधन की कहानी। 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर करने के लिए वे विष्णु कुमार अपना भेष छोड़ के चले गए। आज क्या परिणति दिख रही है। एक धर्मात्मा ही दूसरे धर्मात्मा को भोगते हुए दिख रहा है। धिक्कार है तुम्हारी परिणति पर। वह एक श्वान अपने गली, अपने मोहल्ले में, मोहल्ले किसके होते, इलाके किसके होते, देखा कभी? वह जब तक अपना इलाका है, जब तक मोहल्ला है, तब तक वह भौंकता जाता है, और जैसे ही उसके बाहर गए पूंछ दबाकर वापिस लौट जाता है। आज धर्मात्माओं के, त्यागी व्रतियों के भी मोहल्ले हो गए, मंदिर हो गए, इलाके हो गए। हमारे में नहीं आना, मेरे से पूछ के नहीं आए। क्या है ये? धर्मात्मा की परिणति है? ये साधु के परिणाम है? नहीं है। ये साधुता है ही नहीं। तुम्हारा मात्र धर्मात्मा बनने का ढोंग चल रहा है। थोड़ा सा विचार करो। मेरे मंदिर में क्यों आए, मेरी वेदी पे आए, ये मेरी जगह है, ये सोले के वस्त्र पहनने वाले पुजारी का लक्षण है? नहीं है। मेरी वेदी थी, मुझे अभिषेक करना था, तुमने कैसे अभिषेक पहले किया? हो गया, ये निर्णय हो गया कि तू धर्मात्मा नहीं है। तेरी भी परिणति उस रास्ते पर भौंकने वाले कुत्ते के समान है। कुत्ते में और तेरे में कोई अंतर नहीं है। मैं नहीं कह रहा, 106 नंबर की गाथा पढ़ लो, नहीं तो मेरे पे मुझसे कहने आ जाएंगे। मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ। मैं तो माँ कहता हूँ, भैया कहता हूँ, समझ लो, सुन लो। यहाँ लिखा है 106 नंबर की गाथा में, जैसे ही वह श्वान की, कुत्ते की भौंकने की परिणति है, आज एक धर्मात्मा की परिणति है। काय का धर्मात्मा? क्यों ढोंग कर रहा है? अगर तुम अपने परिणामों को संभाल नहीं पा रहे हैं, परिणामों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, समता भाव नहीं, अरे कम से कम उपशम ही कर लेते। कम से कम लोक लाज के बारे में ही सोचते कि मैंने धर्मात्मा का भेष प्राप्त कर लिया है। लोग धर्मात्मा कह रहे हैं, लोग मुझे साधु कह रहे हैं, और मैं किसके साथ ईर्ष्या स्पर्धा करते हुए किस पर चढ़ाई करके भौंक रहा हूं? एक क्षण विचार करने की आवश्यकता है। आज धर्मात्मा को नहीं मिल पा रहा है। कठिन समस्या है। मिला धर्मात्मा आज तक कोई? नहीं मिला।
एक धर्मात्मा नहीं मिल पा रहा है, जिसे धर्मात्मा नहीं मिल पा रहा है इस संसार में, पंचम काल में, जिसे साधु नहीं दिख पा रहा है, वो किस बात का धर्मात्मा? पंचम काल में तुम्हें साधु नहीं मिल रहा, पंचम काल में सम्यक दृष्टि नहीं मिल रहा, पंचम काल में धर्मात्मा नहीं मिल रहा है, मतलब ये पक्का है कि आप अभी धर्मात्मा नहीं है। गुरु कहता है मैंने दूसरे तेरे भाई को भेजा था, गुरु भाई को भेजा था, वो तो वापस आया था, उसे एक भी धर्मात्मा नहीं मिला, एक भी ईमानदार जीव नहीं मिला। तू क्या गड्ढे में फेंक के आया कि नाली में उलट के आ गया लड्डू की टोकनी को? वो कहता है नहीं गुरुजी, जैसे ही मैं आश्रम से बाहर गया एक श्वान बैठा था, प्रतिदिन वो वही बैठता है, मुझे लगा इससे बड़ा ईमानदार, इससे बड़ा धर्म का पालन करने वाला कौन जीव होगा। मैंने आधे लड्डू उसको खिला दिए, फिर मुझे गाय मिली, फिर मुझे इंसान मिला, जहाँ जहाँ उसे धर्मात्मा मिले वहाँ वहाँ उसने लड्डू बांटे। धर्मात्मा कौन था? धर्मात्मा कौन था? दुर्योधन को एक भी धर्मात्मा नहीं मिला, क्योंकि दुर्योधन था, बुद्धि ही दुर्बुद्धि थी। जो स्वयं धर्मात्मा होता है उससे ही पंचम काल में धर्मात्मा मिलता है। जिसके पास समता परिणाम होते हैं वही समता परिणाम के धारुओं को, साधुओं को देख सकता है। जिनके पास स्वयं में ही धर्म नहीं है, धर्मात्मा की ABCD ही नहीं जानता है, वो बिल्कुल चमगादड़ की तरह। चमगादड़ देखा? चमगादड़ देखा? बिल्कुल चमगादड़ की तरह। जैसे ही सूर्य उदित होता है वो जाकर कहीं कोने में उल्टा लटक जाता है, सीधा नहीं लटकेगा भी तो उल्टा ही लटकेगा। आज पंचम काल में जब कुंद कुंद भगवान जैसे आचार्यों ने कहा है कि पंचम काल में भी सम्यक दृष्टि श्रावक, पंचम काल में भी सम्यक दृष्टि निर्ग्रंथ होते हैं, भावलिंगी मुनिराज और भावलिंगी श्रावक होते हैं, तो हम किसकी खोज कर रहे हैं? अभी खोज कर रहे हैं, एक भी धर्मात्मा नहीं मिला। मतलब ये है कि मैं अभी तक धर्मात्मा नहीं बन पाया। और वही युधिष्ठिर बाहर पहुंचता है, दरवाजे पर ही उसे कुत्ता मिल गया, कुत्ते में ईमानदारी, उसमें धर्मात्मा पना दिख गया, उसको लड्डू खिलाया, गाय को, मनुष्यों को लड्डू खिला के पुनः मांगने के लिए पहुंच गया। आज अपनी खोज कर लेना कि मैं धर्मात्मा बना हूं कि नहीं बना हूं। अगर मुझे दूसरे में धर्मात्मा पना नहीं दिख रहा है, आज इस संसार में, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में हमें कोई धर्मात्मा नहीं मिल पा रहा है, मतलब ये पक्का है कि मैं अभी धर्मात्मा नहीं हूँ। बोलो, नहीं हूँ। नहीं बोल सकते, सबके सामने बोलेंगे तो इंसल्ट हो जाएगी। मत बोलो, पर अपने आप तो निर्णय कर लो भीतर कि मैं कितना कितना धर्मात्मा हूँ और कितना ढोंगी हूँ। मत कहना किसी से, कहने की आवश्यकता भी नहीं है। गुरु और प्रभु के अलावा किसी से कहना भी मत, पर कम से कम अपने आप को तो अंधेरे में मत रखो, अपने आप से तो छल मत करो। क्यों नहीं हमें धर्मात्मा दिख रहा है? नगर में त्यागी व्रती भी होने के बाद भी, विद्वान होने के बाद भी हम कितना उनका सम्मान कर पाते हैं? हम कभी नहीं है महाव्रती माँ, कोई बात नहीं है, कभी साल में 1-2 बार हम अनुव्रतियों को बुलाकर उनके भोजन कर पाए? हम यही शिकायत करते रहे, महाराज आते ही नहीं है हमारे यहाँ, महाराज आते ही नहीं। अरे महाराज नहीं आए थे तो मध्यम पात्र और जघन्य पात्र एक सम्यक दृष्टि नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया। मात्र कहते रहे गुणी जनों को, देख हृदय में मेरे द्वेष उमड़ आवे। हाँ ऐसा ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी नगर में, किसी स्थान पर कोई विद्वान, कोई ज्ञानी, कोई तपस्वी, कोई त्यागी, कोई व्रती जीव नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर मैं पूछना चाहता हूँ, कितना उनका सम्मान किया? सम्मान का मतलब ये नहीं है पर्युषण के बाद में बुलाओ, तिलक कराओ, माला पहनाओ, एकाध लिफाफा दो, ये सम्मान नहीं है। उनके सुख दुख में हमने कितना कितना पूछा, कैसे हो, क्या हो, कुछ व्यवस्था, कुछ आवश्यकता नहीं। फिर किस बात के हम धर्मात्मा?
हम उस धर्मात्मा में धर्मात्मा नहीं खोज पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उस चमगादड़ की जैसी ही परिणति है। आज तो आश्चर्य होता है, आज तो आश्चर्य होता है। भगवान के सामने अशोक जी ठेकेदार पूजा करने खड़े हो जाते हैं। वह देव शास्त्र गुरु की पूजा चल रही है, बगल से गुरु निकल जाए तो ऐसी गर्दन हो जाती है। हाँ, नहीं अशोक जी की नहीं कह रहा हूँ, पर ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है। क्या करे? चमगादड़ को सूर्य का प्रकाश, चमगादड़ को सूर्य का प्रकाश लुभाता नहीं है, लुभाता ही नहीं है, लुभाता ही नहीं है। अरे सम्यक दृष्टि की परिणति माँ उस सूर्यमुखी फूल के समान होती है। देखा सूर्यमुखी फूल? जब जहाँ सूर्य जाता है वह अपनी दिशा को भी बदलते हुए उस तरफ मुंह कर लेता है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को, साधु को, देव शास्त्र गुरु को देखकर ऐसा खिल जाता है जैसे किसी को अचानक कोई निधि लॉटरी मिलती है। अरे मुझे तो आज गुरु के दर्शन मिल गया, आज दान करने का मौका मिल गया, ये सोच होती है सम्यक दृष्टि की। और जो पापी होता है, जो मिथ्या दृष्टि होता है, जिसके भीतर गांठ विषयों की, मान सम्मान की मैं, वह कभी भी देव शास्त्र गुरु के सामने, साधु के सामने, धर्मात्मा के सामने झुक नहीं सकता, झुक नहीं सकता, झुक नहीं सकता। झुकने का प्रयास करो, झुकने का प्रयास करो। कम से कम हमसे जो गुणी है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, उनके प्रति तो झुकने का प्रयास करो। क्या करे? कैसी विडंबना, कैसी विडंबना, कैसी विडंबना है। एक एकेंद्रीय मिथ्या दृष्टि पाषाण के सामने तो माथा फोड़ फोड़ रहे हैं। वो तो साक्षात प्रमाण पत्र है, माँ मिथ्या दृष्टि है। एकेंद्रीय मतलब मिथ्याद गुण स्थान, वहां तो आरोपण, स्थापना, निक्षेप से हम भगवान मान के पूज रहे हैं, और निर्ग्रंथों में और धर्मात्मा में हम खोज कर रहे हैं। नहीं, पहले गुण स्थान बताओ, भावलिंगी हो तो चौका लगाएंगे, नहीं तो हम पड़गान भी नहीं करेंगे। क्या परिणति है, क्या परिणति है। थोड़ा सा विचार करो। बुरा जो देखन चला, दूसरों में बुराई मत खोजो, मुझसे बुरा न कोई। अपने सम्यक दर्शन की, अपने धर्मात्मा पने की खोज करो, मत बनो चमगादड़। नहीं तो पक्का है आज साधु को देखकर, धर्मात्मा को देखकर, सम्यक दृष्टि को देखकर अगर मुंह फेर रहे हो, विश्वास मानना, अगर उसी समय आयु बंध हो गया ना, तो फिर उल्टे लटकने वाले, अंधेरे में जाने वाले के उल्लू बनोगे कि चमगादड़ बन के लटकोगे। नहीं, मैं शाप नहीं देता किसी को, मैं तो करणानियों के सिद्धांतों को बताना चाहता हूँ। ये सत्यता है, ये सत्यता है। जो जैसा करेगा वैसा फल भोगेगा। पुनः पुनः श्रावकों कान खोल के सुन लो। अरविंद जी बुखारिया, चाहे सामने वाला त्यागी व्रती क्या है, कैसा है, उनका ज्ञान, उनका चारित्र उनके पास रख लो। तुम श्रावक हो, नहीं वृत्ति जम रही है, कम से कम व्रत और दिगंबर भेष देखकर हाथ बस जोड़ लो। विपरीतता दिख गई मान लाऊं, विपरीतता है, पर विपरीतताओं का बखान करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोक लाज खातिर व्यवहार के लिए नमोस्तु करे और चुपचाप घर में बैठ जाए, पर किसी को बदनाम मत करो। आचार्यों ने इतना तक लिखा है, आचार्यों ने इतना तक लिखा है, आचार्यों ने इतना तक लिखा है। हमें साक्षात दिख रहा है कि वह विपरीत कार्य कर रहा है, पर फिर भी तुम उन्हें जय जिनेंद्र करो, तो फिर भी तुम उन्हें जानकर नमोस्तु करने पहुंच जाओ, उनकी वंदना करने पहुंच जाओ। हो सकता है तुम्हारी वंदना से, तुम्हारे नमोस्तु से, तुम्हारे जय जिनेंद्र से उनके भाव बदल जा। अरे इतना बड़ा व्यक्ति मुझे जय जिनेंद्र कर रहा है, इतना बड़ा साधु मुझे नमोस्तु कह रहा है। स्थितिकरण हो जाएगा और भटकता हुआ मार्ग भी छोड़कर वो सम्यक मार्ग पर लग जाएगा। ऐसा काम अच्छा करके देखो ना, पर इतनी बड़ी सोच है कहाँ, इतनी बड़ी सोच है कहाँ आज। क्या करूं, सोच का खेल है, सोच का खेल है। बन सको तो सूर्यमुखी बन जाना, सूरजमुखी बन जाना, पर चमगादड़ और उल्लू जैसे मत बनो।
जिसका जो विषय है, जिसने जो पाप किया है, वह वैसा फल भोगेगा, भोगेगा और भोगेगा ही। पर उसके प्रति अश्रद्धान करते हुए, उसके कारण से धर्म के प्रति अश्रद्धान करते हुए, एक किसी पटरी से उतरी हुई ट्रेन को देखकर ट्रेन खराब होती है, सरकार खराब है, चलाने वाला बेकार है, ये कहने से काम होने वाला नहीं है। एक आध ट्रेन तो पटरी से उतरती ही उतरती है, तो पटरी से उतरने से क्या वह ट्रैक उखाड़ के फेंक दोगे कि कल से आंदोलन कर दोगे कि ट्रेन नहीं चलेगी? भाई, बालासक्त जो बाल है, आसक्त है, वह नहीं संभल पाए, ठीक है, उनके लिए तो कह रहे हैं भगवान कुंद कुंद स्वामी। पर हम श्रावक है, हम धर्मात्मा हैं, तो धर्मात्मा बनकर प्रेम से समझाने का प्रयास करे, पर कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ाई नहीं करे। नहीं, मैं तो आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, उनसे मिलते हैं। पढ़ो 106 नंबर की गाथा को। मैं तो मन से एक शब्द का प्रयोग नहीं करता हूँ, पढ़ते हैं फिर अर्थ करूंगा ना, फिर समझ में आएगा कि क्या कहना चाहते हैं कुंद कुंद भगवान। 106 नंबर की गाथा मेरे बाद में पढ़ना। चम्मठिए मन सर्वलुद्धो सुनो गज दे मुनि दिठा जह तह पविठो सो धम्मिठम दिठा सगीयठो। पढ़ो जोर से। चम्मठी मनसवलुद्धो सुनहो गज दे मुनिम दिठा। नगर से, मार्ग से कोई मुनिराज भी जा रहे हैं। सोचना, विचार करना, कल्पना को समझना। जैसे कोई नगर से, कोई गली से मुनिराज जा रहे हैं और वहाँ पर बैठा हुआ उस मोहल्ले का, उस गली का, उस स्थान का मालिक जो अपने आप को राजा मानता है, कौन? श्वान, कुत्ता। जैसे ही कोई आते हुए दिखता है, तुरंत वो कुत्ता भौंकने लगता है। उसे ये नहीं है कि तुम शौले में हो, कि सामान्य कपड़ों में हो, श्रावक हो, श्राविका हो, बालक हो, युवा हो, धर्मात्मा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो मात्र किससे मतलब है? मांस। जो शरीर पर चमड़ी और मांस से युक्त है ना, उस अस्थि, चमड़ी और मांस को देखकर वह तुरंत भौंकने लगता है, उसे खाने का प्रयास करता है, उस पर झपट पड़ता है। वह बिल्कुल ऐसे ही सुनहो यानी कुत्ता, श्वान मुनि को भी देखकर भौंकता है। हे ज्ञानी, धर्मात्मा को देखकर अगर तू भौंकता है तो तू कौन है? अपने आप से प्रश्न पूछना और अपने आप से उत्तर भी ले लेना कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। कुंद कुंद भगवान भी दृष्टांत देकर कह रहे हैं, जैसे उस श्वान को उस निर्ग्रंथ मुनिराज के गुणों से कोई लेना देना नहीं है, उसके अच्छाई से कोई लेना देना नहीं, उनके व्रतों से, उनकी वृत्ति से, उनकी दया करुणा से कुछ लेना देना नहीं। मात्र उस कुत्ते का एक ही काम है, भौंको भौंको भौंको। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ समाज परिवार भारत।